राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परम सपरित्राय जगताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये मुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टाप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी का सादर शतप्रणाम। प्रणाम। 8वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। उभयो अपि अभूत घोषो हि अवघ्नन्त्या स्वसंख्यो तत्र अपि एकं निर्विदत् एक अस्मात् न अभवत् ध्वनिः। मेरे साथ उभयो अपि अभूत घोषो उभयोरप्यभूतघोषो हि अवलग् हि अवघ्नन्त्या स्वसंख्यो यवग्नन् यवग्नन्तयः स्वशङ्खयोः तत्र अपि एकं निर्विदत् तत्राप्येकं निर्विदत् एक अस्मान् अभवत् ध्वनिः। एकस्मान्नाभवत् ध्वनिः। उभयो प्रत्येक हाथ में दो से अभी फिर भी अभूत हो रहा था। घोष शब्द आवाज ही निसंदेह अवघ्नन्त्या धान कूट रही स्वसंख्यो शंख की दो दो चूड़ियों में से तत्र वहां अपि निसंदेह एकम केवल एक निर्विदत उसने अलग कर दिया एक अस्मात् उस एक आभूषण से न नहीं अभवत हुआ धनी शब्द। ये बताया है किसी लड़की को देखने के लिए आए थे कुछ लोग, घर में कोई नहीं था। उसने धान कूटना शुरू किया कि कुछ चावल पकाने के लिए, तो हाथ में शंख वाले की चूड़ियां थी जो खनखना रही थी। तो उसने ये सोच के कि मेरे माँ बाप की अवहेलना न हो, तो उसने चूड़ियों को तोड़ा। मुझे एक समझ नहीं आया कि दो चूड़ियां छोड़ी करके लिखा था, दो चूड़ियां तो फिर भी टकराएंगी। तो पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहले शुरू में मत प्रभु जी लिखा था कि एक एक चूड़ी छोड़ी, अब इसमें लिख रहे हैं दो चूड़ी। नहीं, दो हाँ। दो चूड़ियां छोड़ी थी। अब इसमें लिखा है कि क्योंकि दो चूड़ियां भी आवाज कर रही थी तो एक एक चूड़ी और उतार ली। हाँ हाँ चलो हाँ जी, हाँ वही जी। ठीक। ये बात सही है। हाँ, उभयो प्रत्येक हाथ में दो से अभी फिर भी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है माता जी। दो तो छोड़ी, दो से भी आवाज आने लगी। अभूत हो रहा था घोषा शब्द आवाज निसंदेह अवघनत्या धान कूट रही स्वशंखयो शंख की दो दो चूड़ियों में से तत्र वहां अभी निसंदेह एकम केवल एक निर्विदत उसने अलग कर दिया एक उस एक आभूषण से न नहीं अवध हुआ ध्वनि, तो ध्वनि नहीं आई फिर। बिल्कुल सही। तत्पश्चात यूं ही वो लड़की धान कूटने लगी। तत्पश्चात जो ही वो लड़की धान धान कूटने लगी। प्रत्येक कलाई की दो दो चूड़ियां टकर कर आवाज करने लगी। प्रत्येक कलाई की दो दो चूड़ियां टकराकर आवाज करने लगी। अतः उसने हर कलाई में से हर कलाई में से एक एक चूड़ी उतार दी। एक एक चूड़ी उतार दी। उतार दी। और जब हर कलाई में एक एक चूड़ी रह गई
और जब और हर जब गली में एक हर एक चूड़ी गलाई रह गई में एक एक चूड़ी चूड़ी रह रह गई 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 तो फिर आवाज नहीं हुई। तो तो फिर फिर आवाज 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 नहीं नहीं हुई। हरे कृष्णा। अन्वशिक्षम इमं तस्या उपदेशम अरिंदम लोकान अनुचरन् एतान लोक तत्व विवित्सया। मेरे साथ अन्वशिक्षम इमं तस्या अन्वशिक्षम इमं अन्वशिक्षम इमं तस्या तस्या उपदेशम अरिंदम उपदेशम् उपदेशमरिन्दम अरिन्दम लोकान अनुचरन् एतान लोकानुचरन्नेतान् लोकानुचरन्नेतान् लोक तत्व विवित्सया। लोकतत्त्वविवित्सया। अन्वशिक्षम मैंने अपनी आंखों से देखा है, एवं इस तस्या उस लड़की के उपदेशम शिक्षा। अरे अरे अरिंदम अरिंदम हे शत्रु का दमन करने वाले, लोकान संसारों में अनुचरण घूमते हुए, एतान इन लोग संसार तत्व सत्य विविधया जानने की इच्छा से। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। हाँ ये परीक्षित महाराज के लिए भी आता है। ये शायद क्योंकि ये अवधूत बात कर रहे हैं तो ये यदु राजा के लिए होगा। मैं इस जगत के स्वभाव के बारे में मैं इस जगत के स्वभाव के जगत के बारे बारे में बारे में निरंतर सीखते हुए निरंतर निरंतर सीखते सीखते हुए हुए पृथ्वी भर में विचरण करता हूँ। पृथ्वी भर में विचरण करता हूँ। हाँ तो यदु राजा के लिए ही है। इस तरह मैंने इस तरह मैंने उस लड़की से स्वयं शिक्षा ग्रहण की। उस लड़की से स्वयं शिक्षा ग्रहण की। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को पोस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर ब्राह्मण यदुराज से बतला रहा है कि वह कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं प्रस्तुत कर रहा। प्रस्तुत संसार भर में विचरण करते हुए इस सतर्क विचारवान ब्राह्मण ने प्रत्युक्त समस्त गुरुओं से स्वयं शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार अपने को ईश्वर की तरह सर्वज्ञ न मानकर वह विनित भाव से बतलाता है कि उसने अपनी यात्रा के दौरान इन उपदेशों को निष्ठापूर्वक सीखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी हमको र्युमा माता जी बताएंगे इसमें क्या, इससे क्या ये है। मतलब शिक्षा तो ये है, जो चीज आपको कोलाहल करे, जो डिस्टर्ब करे, उसको उतार दो। वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयो अपि अपि एक एव वसे तस्मा कुमार्या इव कंकणः। मेरे साथ पासे बहुनाम कलहो वाशी बहुनम कलहो भवेद वार्ता द्वयो अपि भवेद वार्ता तयोरपि एक एव वसे तस्मात् एक एव वशेतस्मात् तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। कुमारिया इव कंकणः। वासे घर में बहुनाम अनेक लोगों के कलह झगड़ा भवेद होगा, वार्ता बातचीत द्वयो दो लोगों के अभी भी। अच्छा ये है शिक्षा सुनिए। एक अकेला एवं निश्चय ही बसे रहना चाहिए। तस्मात इसलिए कुमारिया कुमारी लड़की के एवं सदृश कंकड़ चूड़ी। दो भी होंगे तो भी झगड़ा होगा, इसलिए अकेले रहो, अपने को अलग रखो। ये मतलब बहुत सुंदर। जब एक स्थान पर अनेक लोग साथ साथ रहते हैं, जब एक स्थान पर अनेक लोग साथ साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा। तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा। हाँ कहावत है ना, जहाँ दो बर्तन है आपस में टकराएंगे। यहाँ तक कि यदि केवल दो लोग ही एक साथ रहें, यहाँ तक कि यदि केवल दो लोग ही एक साथ रहे
तो भी जोर जोर से बातचीत होगी तो भी तो भी जोर तो जोर भी से जोर जोर से बातचीत होगी बातचीत होगी और आपस में मतभेद रहेगा। और और आपस और में आपस आपस में में मतभेद रहेगा। मतभेद रहेगा। रहेगा। हाँ, कब नहीं रहेगा? कभी ऐसा भी है, दो लोग क्या 10 लोग भी हैं, मतभेद नहीं रहेगा अगर सभी कृष्ण भावना भावित हों, क्योंकि सबका उद्देश्य कृष्ण है, फिर झगड़ा नहीं होगा। अतः झगड़े से बचने के लिए अतएव अतएव झगड़े से झगड़े से बचने के बचने के लिए लिए मनुष्य को अकेला रहना चाहिए। मनुष्य मनुष्य को को मनुष्य को अकेला अकेला रहना रहना चाहिए। चाहिए। हाँ, अवधूत कह रहे हैं, जैसा कि हम लड़की के चूड़ी के दृष्टांत से शिक्षा पाते हैं। जैसा जैसा कि हम हम जैसा लड़की लड़की की कि हम चूड़ी के के लड़की लड़की के दृष्टांत के से चूड़ी के दृष्टांत दृष्टांत से शिक्षा से पाते शिक्षा हैं। पाते हैं। हरे तात्पर्य कृष्ण। माता है। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय उनके विनीत श्लोक के द्वारा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में एक अच्छा सा उदाहरण दिया है। क्योंकि इस कथा में उल्लेखित लड़की का कोई पति नहीं था, इसीलिए उसे अपनी चूड़ियां उतारकर अतिथियों का कर्तव्य निभाना था, जिससे उसकी कलाई में एक एक चूड़ी रह गई थी। इसी तरह ज्ञान योग की विधि की मांग है कि चिंतन में लगे साधु अकेले रहे, किसी अन्यों के साथ न रहे। चूंकि ज्ञानी लोग चिंतन पर अपना जीवन अर्पित करते हैं, अतएव यदि अनेक ज्ञानी एक साथ रहे तो उनमें लगातार तर्क वितर्क चलता रहेगा। इसीलिए शांत वातावरण बनाए रखने के लिए उन्हें अकेले रहना चाहिए। दूसरी ओर एक राजकुमारी किसी कुलीन राजकुमार के साथ विवाह किए जाने के बाद आकर्षक वस्त्र एवं आभूषण धारण करके प्रेम करने के लिए राजकुमार के पास जाती है। इसी तरह भक्ति देवी अपने आप को उन असंख्य वैष्णव रूपी आभूषणों से संवारती है, जो भगवान नाम की मधुर ध्वनि का आस्वादन करने के लिए एकत्र होते हैं। क्योंकि शुद्ध वैष्णव जन कभी भी अभक्तों के साथ घनिष्ठता पूर्वक मिलते जुलते नहीं, अतः ये कहा जा सकता है कि वे अकेले रहते हैं। अतएव वे भी इस श्लोक के अभिप्राय को पूरा करते हैं। शुद्ध वैष्णवों के बीच कोई झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वे इच्छाहीनता के वास्तविक पद पर होते हैं। उन्हें मोक्ष या योग शक्ति को भी इच्छा नहीं रहती। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का तो कहना ही क्या, क्योंकि वे सभी कृष्ण भक्त होते हैं। अतएव श्री भगवान का गुणगान करने के लिए वे एक दूसरे से खुलकर मिलजुल सकते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3.25.34 में कहा गया है। नुकद मतम मे स्पृहयन्ति केचिन मत्पद सेवाभिरता मदीखा योन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। भक्ति कार्य में अनुरक्त तथा मेरे चरण कमल के सेवा में सदैव लगा रहने वाला शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे एकाकार नहीं होना चाहता। ऐसा भक्त जो अटल भक्ति में लगा रहता है, मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का सदैव गुणगान करता है। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इस कथा की तरुण लड़की ने अपने प्रत्येक कलाई में एक एक चूड़ी इसीलिए रखी, जिससे चूड़ियों में जोर जोर का झगड़ा ना हो सके। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वो उन लोगों की संगति छोड़ दे जो श्री भगवान की भक्ति नहीं करते। सीखने योग्य वास्तविक उपदेश यही है। सच्चा वैष्णव सदैव शुद्ध और निर्मल चरित्र वाला होता है, किंतु उन स्थानों में जहाँ अभक्तवान जुटेंगे वह निश्चित रूप से भगवत भक्ति की ईर्ष्यापूर्ण आलोचना होगी, और जो लोग श्री भगवान से विहीन सच्चाई का विश्लेषण करना चाहते हैं, वे दर्शन के नाम पर काफी उधम तथा शोर मचाएंगे। इसीलिए मनुष्य को उन स्थानों में रहना चाहिए जहाँ भगवान की पूजा वैदिक मानकों के अनुसार उचित तरीके से की जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता है तो पारस्परिक संगति में कोई बाधा नहीं आएगी, किंतु जहाँ श्री भगवान के अतिरिक्त नाना प्रकार के कार्य करने होते हैं, वहाँ सामाजिक आदान प्रदान में बाधा पहुंचेगी।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वो उन लोगों से दूर रहे जो भक्ति के शत्रु है, अन्यथा जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना दुभर हो जाएगा। जो व्यक्ति सदा भगवत भक्त की संगति में रहता है वो एक तरह से अकेले ही रहता है। यदि वो ऐसे समुदाय में रहता है जहाँ श्री भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा ही सर्वोपरि होती है तो वो ऐसी विरोधी स्थितियों से दूर रह सकता है जो अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए होड़ में लगे और व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है। ब्राह्मण ने लड़की को चुड़िया से बुद्धिमानी से ये शिक्षा ली। इस संदर्भ में श्रील माधवाचार्य निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। असज्जनैस्तु संभाषो न कर्तव्यो कथंचन यावद् जावच्च बहुभिः सज्जनैः शतु भक्तिदः। मनुष्य को किसी भी दशा में उन व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए जो श्री भगवान को समर्पित नहीं है। दूसरी ओर उसे अनेक भक्तों के साथ रहना चाहिए क्योंकि ऐसे संगति मुक्ति देने वाली होती है। हरे कृष्ण। ये ज्ञान हमने पहले भी पढ़ा है क्या कि एक क्या है कृष्ण कथा, एक है ग्राम्य कथा। ये पहले भगवत गीता में जब हम 18 दिन का कोर्स कर रहे थे तो उसमें भी यही बताया कि ग्राम्य कथा से अपने को दूर रखें क्योंकि वह आपको भक्ति से दूर करती है। ग्राम्य कथा 8-10 लोग आपस में गप्पे मार के किसी की बुराई, किसी के बारे में बातें, ये चीजें इसी में अपना टाइम बिताते हैं। ग्राम्य कथा कैसे बचें? नमस्कार, क्योंकि जानते हैं आप उनको, बैठिए नहीं, अभी समय नहीं, कभी मत बैठिए उनके साथ जो ग्राम्य कथा करते हैं क्योंकि आपका समय एकदम बर्बाद होता है। जब तक आप भक्ति में नहीं आए थे तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि गप्पे मारना इतना समय का बर्बादी है और उसकी जगह पर अगर 1 घंटा आप गप्पे मारे, 1 घंटे में आपकी 7-8 मालाएं हो जाती हैं तो ये समझ आने लगता है। तो भक्तगण मौन रहना पसंद करते हैं क्योंकि जैसे वो अगर अभक्तों के बीच ले जाएंगे तो बात नहीं करते ज्यादा, क्योंकि अभक्त गण ऐसी बातें करेंगे, उलझा देंगे उसको भी उसके कोई जवाब देना पड़ेगा, ये उसका समय बर्बाद। इसलिए वो अपना समय बर्बाद यहाँ नहीं करना चाहता है। भक्तगण आ गए, उनके साथ में बहुत खुल मिल जाते हैं, वही मौन रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त आ गया भगवान का, उसके सामने मौन नहीं रहते हैं क्योंकि दोनों का लक्ष्य, टॉपिक एक ही है, कृष्ण। तो उनकी लीलाएं, उनके बारे में बात करना, उनकी भक्ति के बारे में बात करना, इसलिए वो आपस में इस स्तर पर होते हैं जहां झगड़ा नहीं होता। मन एकत्र संयुग जात जित श्वासो जित आसनः वैराग्य अभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रितः। मेरे साथ, मन एकत्र संयुग जात जित श्वासो जित आसनः वैराग्य अभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रितः। मन एकत्र, एक स्थान में, संयुग जात, स्थिर करे, जित जीता हुआ, श्वास सांस, जित जीता हुआ, आसना योगासन, वैराग्य द्वारा, अभ्यास योगेन योगाभ्यास से, ध्रियमाणम स्थिर किया हुआ मन, अतंद्रितः अत्यंत सावधानी पूर्वक,
मेरे साथ योगासनों में दक्षता प्राप्त कर लेने योगासनों में में दक्षता दक्षता प्राप्त प्राप्त कर लेने तथा श्वास क्रिया पर नियंत्रण पा लेने पर तथा श्वास क्रिया पर नियंत्रण पा लेने पर मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य को चाहिए चाहिए कि वैराग्य तथा नियमित योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा नियमित योगाभ्यास योगाभ्यास द्वारा मन को स्थिर करे। मन को मन को स्थिर स्थिर करे। करे। हाँ, सबसे जरूरी है डिटैचमेंट, वैराग्य। इस तरह मनुष्य को योगाभ्यास के एक लक्ष्य पर ही इस तरह मनुष्य को योगाभ्यास के एक पर ही सावधानी से अपने मन को स्थिर करना चाहिए। सावधानी से अपने मन को स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य माता हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। यह देखते हुए कि सारी भौतिक वस्तुएं नष्ट होनी है, मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। इस तरह उसे नियमित योगाभ्यास करना चाहिए, जिसका इस युग में अर्थ यह है कि वह हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यह अवधूत ब्राह्मण भक्ति मिश्र अष्टांग योग अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को समर्पण के रूप में संपन्न किए गए अष्टांग योग की संस्तुति कर रहा है। भौतिक जगत का भोग करने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि मन बिना लगाम के इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए ध्रियमानम कहा गया है, अर्थात मन को जीवन के लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करना चाहिए। मानसिक एकाग्रता की पूर्णावस्था समाधि कहलाती है, जिसमें आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि मनुष्य परम सत्य के दर्शन सर्वत्र कर सकता है। योग विधि में मनुष्य को ठीक से बैठना होता है, तभी शरीर के भीतर के विभिन्न वायु को वश में किया जा सकता है। श्वास पर नियंत्रण पा लेने पर मन को उच्चतर चेतना में आसानी से स्थिर किया जा सकता है, क्योंकि मन शारीरिक वायु की क्रियाओं पर आश्रित होता है। भले ही मन को क्षणिक रूप से नियंत्रण में कर लिया जाए, किंतु यदि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से अभिभूत हो जाता है तो मन पुनः हाथ से निकल जाता है। इस तरह यह श्लोक भौतिक मोह से वैराग्य पर बल देता है। इसे अभ्यास योग द्वारा अर्थात कृष्ण भावनामृत के नियमित अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और यही सर्वोच्च योग पद्धति है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे सर्वाधिक अंतरंग रूप से जुड़ा रहता है और सब में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये बात दो आती है। एक अष्टांग योग की बात सही है, जहां पर ये अच्छा ये तात्पर्य में अच्छी तरह समझाया गया है, क्योंकि जहां आपके प्राण आपके श्वास को कंट्रोल करने की बात होती है, वो अष्टांग योग में है। आपने देखा ना, वहां उस पर भी कंट्रोल होता है। आपका प्राण वायु पर आप कंट्रोल करते हैं, वायु पर, श्वास अपने सांस पर। वो अष्टांग योग है, बहुत कठिन है, लेकिन तरीका है। अल्टीमेटली आप वहां पहुंचते हैं। हमारे भक्ति योग में, क्योंकि वहां पर वो जरूरी क्यों है, वो करके आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे भक्ति योग में मन कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, इसलिए इजी क्यों है। लेकिन मन कंट्रोल तो बहुत जरूरी है। मन अगर बाहर हो गया हो तो कुछ भी उधम मचा सकता है। तो यहाँ मन को क्या, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, भगवान की तरफ मोड़ो उसको। मन करे अपने जो भी उसको करना है भगवान की सेवा में, तो मन उस तरफ मुड़ेगा, सारी इंद्रियां उस तरफ मुड़ गई भगवान की सेवा में। उदाहरण आपके लिए अम्बरीश महाराज है, उदाहरण है। हर इंद्रिय भगवान के काम के लिए यूज होती थी। तो ये भक्ति योग अष्टांग योग में ये डिफरेंस है। वहां आपको कि आप इतना कठिन है, अष्टांग योग इतना कठिन है कि आपको
वो प्राइमरी कंडीशन है कि आपको मन कंट्रोल करना है, और उतना कठिन तरीका है। आप छोड़ दीजिए ये चीज, आप आसन में ही नहीं बैठ पाते हैं अभी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन में जो क्या वो पोजीशन होती है हमारी, वो पद्मासन, 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 हाँ, पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि छोड़ दिया पहले से नीचे बैठना, जमीन पर बैठना। वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम कुर्सी वाले बन गए, कुर्सी में बैठना, अब नीचे बैठने में दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग बैठ नहीं पाते हैं, और मैं अपने को देखता हूँ, मैं भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाता, वो दुखने लगता है। तो ये वो जो बैठ पाते हैं, प्लीज कभी भी कुर्सी पर मत बैठिए। बहुत ही अच्छा है नीचे शरीर के लिए, शरीर के लिए भौतिक दृष्टि से भी, कि आप नीचे बैठ सकें पालथी मार करके। वो बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, घुटनों के लिए, पैरों के लिए, बहुत अच्छा है। तो उसी में आसन में लगाना ही मुश्किल है। अब फिर आपका मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये जो प्राइमरी कंडीशन है वही हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर ऐसा नहीं कि आसन में बैठे बहुत लंबे टाइम तक, आपको उसमें रहना है जब तक कि आप समाधि तक नहीं पहुंच जाते। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, पहले दिन कुछ किया, दूसरे दिन कुछ किया, इतना मुश्किल है वो। उसके बाद फिर प्राणायाम आता है, फिर बहुत चीजें हैं, वो अष्टांग योग की 8 विधियां हमने पढ़ी हैं भगवद गीता में। कठिन कठिन काम है, और भक्ति सरल है। भक्ति में भी धीरे धीरे, आपको ये नहीं है कि आपका मन कंट्रोल हो गया। मन आपने भगवान की भक्ति की तरफ लगाना है। आपकी इंद्रियां भी उसमें, प्रभुपाद कहते हैं, कंट्रोल नहीं हो सकता है, मोड़ो उनको। यस्मिन मनो लब्ध पदम यदेतत् नीचे का चौड़ जाएगा। शनैः शनैः मुंचति कर्म रेणु सत्वेन वृद्धेन रजः तमश्च विधूय निर्वाणम उपैत्य निंदनम। मेरे साथ यस्मिन मनो लब्ध पदम यदेतत् यस्मिन् मनोलब्धपदं यदेतत् शनैः शनैः मुंचति कर्म रेणु शनैः शनैः कर्मरेणुः तत्वेन वृद्धेन रजः तमश्च तत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणम् उपैत्य निंदनम्। विधूय निर्वाणमुपैत्य निंदनम्। हाँ, उपैत्य निंदनम पढ़ सकते हैं, या विधूय निर्वाणम उपैति, क्योंकि यह है उपैति अनिंदनम, वो भी है, शायद वही होना चाहिए। यस्मिन, जिसमें, भगवान में, मन लब्ध प्राप्त किया हुआ, पदम स्थायी पद, यद एतद वही मन, शनैः शनैः धीरे धीरे, एक एक पक करके, मुंचति त्याग देता है, कर्म सकाम कर्मों के, रेणु कलमस को, सत्वेन सतोगुण द्वारा, वृद्धेन प्रबल हुए, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण च भी विधूय त्याग कर, निर्वाणम दिव्य स्थिति, जिसमें मनुष्य अपने ध्यातव्य से संयुक्त हो जाता है, उपैति प्राप्त करता है। उपैति में अनिंदनम, बिना ईंधन के। मेरे साथ, जब मन भगवान पर स्थिर हो जाता है तो, जब मन मन भगवान पर स्थिर हो जाता है तो उसे बस में किया जा सकता है। उसे बस में किया जा सकता है। स्थायी दशा को प्राप्त करके स्थायी दशा को प्राप्त करके मन भौतिक कार्यों को करने की दूषित इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मन भौतिक कार्यों कार्यों को करने की दूषित इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हाँ, मन कहेगा अब भौतिक नहीं, आध्यात्मिक काम। कौन? जो भगवान की सेवा करे। इस तरह सतोगुण के प्रबल होने पर, इस तरह सतोगुण के प्रबल होने पर
मनुष्य रजो तथा तमोगुण का मनुष्य रजो रजो तथा तमोगुण का पूरी तरह परित्याग कर सकता है पूरी पूरी तरह तरह परित्याग कर कर सकता है है और धीरे धीरे सदगुण से भी परे जा सकता है। और धीरे 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 सतोगुण से भी परे जा सकता सकता है। है। हाँ, जिंदगी का जो आपका लक्ष्य है सतोगुण को भी लागना है, क्योंकि सतोगुण भी खतरा है, खतरनाक है, कभी भी फिसल सकता पैर, क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है, फिसलन बहुत ज्यादा है। आप कभी भी सतोगुण से रजोगुण में जा सकते हैं और रजो से तमो में जा सकते हैं। इसलिए आपको उससे परे होना, शुद्ध सत्व में जाना। जब मन प्रकृति के गुण रूपी ईंधन ईंधन से मुक्त हो जाता है, जब मन मन प्रकृति प्रकृति के के गुण रूपी ईंधन से मुक्त हो जाता है हो जाता है तो संसार रूपी अग्नि बुझ जाती है। तो संसार रूपी संसार रूपी अग्नि अग्नि बुझ बुझ जाती है। है। तब उसका सीधा संबंध तब उसका सीधा संबंध संबंध दिव्य स्तर पर दिव्य स्तर पर अपने ध्यान के लक्ष्य अपने ध्यान के लक्ष्य परमेश्वर से ही जुड़ जाता है। परमेश्वर से जुड़ जाता है। हाँ, हरे इतना साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती है, और ये खतरा बना रहता है कि मनुष्य कहीं अज्ञान के अंधकार में ना जा गिरे। जो लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान में अनुभवी हैं, वे अनियंत्रित मन के खतरों से परिचित रहते हैं और मन को वश में लाने का निरंतर प्रयास करते हैं। यदि मनुष्य अपने को रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त कर ले तो जीवन अत्यंत मंगलमय हो जाए। मन को वश में करना तथा इस तरह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अपने को मुक्त कर लेना ही जीवन में वास्तविक प्रगति करने का एकमात्र साधन है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में यस्मिन शब्द भगवान का द्योतक है, जो समस्त आनंद के आगार हैं। मन की लालसाओं का परित्याग ये नहीं बतलाता कि निर्विशेष से तारतम्य हो अध्यात्म गया हो है। गए। हाँ जी, जैसा कि स्वप्न रहित निद्रा में अनुभव किया जाता है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, सत्वेन वृद्धेन, पहले सतोगुण में दृढ़ता से स्थापित होकर तब धीरे धीरे आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठा जाए, जहां मनुष्य भगवान के साथ रह सके। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रह सके, धन्यवाद माता जी। रह सके, क्योंकि ये काम, ये बुद्धि कब आती है? जब हम अपने को सतोगुण में रखते हैं। तमोगुण रजोगुण में तो प्रश्न उठता ही नहीं है। ये आप बहुत गलत तर्क करने लगेंगे। जब आप सतोगुण में होते हैं तो आपका इतना ख्याल आता है आपको, अरे मैं कहाँ था। लेकिन धीरे धीरे आप भगवान की भक्ति सतोगुण में करते करते आपका कपाट खुलेगा, जो आपको शुद्ध सत्व में ले जा सकता है। आप अब ये तीन गुणों से अतीत हो गए, गुणातीत हो गए। आप शुद्ध सत्व में एक बार चले गए, फिर आप नीचे गिरना आपके लिए उसका खतरा नहीं रहता, क्योंकि आपने देख लिया, जिसने एक बार अच्छा स्वाद चख लिया वो फिर भौतिक जगत का स्वाद के तरफ उसके वो थू थू करने लगेगा। वो दिव्य आनंद जब एक बार मिल जाएगा तो आपको लगेगा फिर मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ ये। तो इसलिए आपका मन वहां स्थिर स्थिर रहेगा कि वहीं मुझको आनंद आ रहा है, वहीं उस आध्यात्मिक पद पर उठ करके ऐसा लगता होगा। ऐसा ऐसा बताया। तदेवम् आत्मनि अवरुद्ध चित्तो न भेद किंचित
बहिः अन्तरं वा यथे सुकारो नृपतिं व्रजंतम। नीचे का मौ ऊपर चला गया। ईसौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। तदेवं जब मैं बोल रहा हूं तदा एवं भी इसको पढ़ सकते हैं। तदैवं आत्मनि अवरुद्ध चित्तो तदैवमात्मनि अवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिः अंतरं वा न न वेद वेद किंचित् किंचित् बहिरन्तरं वा यथे सुकारो नृपतिं व्रजन्तम यथेषुकारो नृपतिं नृपतिं व्रजन्तम् ईशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। ईशौ ईशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे तदा उस समय एवं इस प्रकार आत्मनि भगवान में अवरुद्ध स्थिर चित्त मन न नहीं भेद जानता है किंचित कुछ भी बहि बाहरी अंतरम आंतरिक वा अथवा यथा जिस तरह ईशु बाणों का कारह बनाने वाला नृपतिम राजा को प्रजंतम जाते हुए ईशव बाण में गत आत्मा लीन होकर न ददर्श नहीं देखा पार्श्वे अपनी बगल में। इस प्रकार जब मनुष्य की चेतना इस प्रकार जब मनुष्य की चेतना परम सत्य भगवान पर पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो परम सत्य भगवान पर पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो उसे द्वैत उसे उसे द्वैत द्वैत अथवा आंतरिक और बाह्य सच्चाई नहीं दिखती। उसे अथवा बाह्य सच्चाई नहीं दिखती, आंतरिक और बाह्य सच्चाई नहीं दिखती। यहाँ पर एक बाण बनाने वाले का दृष्टांत दिया गया है। यहाँ पर एक बाण बनाने वाले का दृष्टांत दिया गया है। जो एक सीधा बाण बनाने में जो एक सीधा बाण बनाने में इतना लीन था कि इतना लीन था कि उसने अपने बगल से गुजर रहे राजा तक को नहीं देखा। उसने अपने बगल से गुजर रहे राजा तक को नहीं देखा। हाँ, उसे द्वैत अथवा आंतरिक बाहरी सच्चाई नहीं दिखती। तात्पर्य में पढ़ते हैं। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के अभिनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। कहा जाता है कि जब राजा किसी जन मार्ग से होकर चलता है तो उसके आगे आगे नगाड़े तथा अन्य गाज बाजे बजते रहते हैं और उसके साथ सिपाही तथा अन्य लोग रहते हैं, किंतु बाण बनाने वाला अपनी कर्मशाला के पास से गुजरती हुई शाही धूमधाम को नहीं देख पाया, क्योंकि वो बाण को तेज और सीधा करने के इस निर्धारित कार्य में लीन था। जो व्यक्ति परम सत्य श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लीन रहता है वो भौतिक मोह पर ध्यान नहीं देता। इस श्लोक में बसिस शब्द इंद्रिय तृप्ति की असंख्य वस्तुओं यथा भोजन, प्रेय, यौन इत्यादि का द्योतक है, जो बद्ध जीव की इंद्रियों को भौतिक द्वंद्व में खींच लाती हैं। अंतरम शब्द विगत इंद्रिय तृप्ति की स्मृति अथवा भविष्य की भौतिक अवस्थाओं के स्वप्नों एवं आशाओं का द्योतक है। जो व्यक्ति सर्वत्र परम सत्य ईश्वर श्री कृष्ण को देखता है वो आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के मोहों का बहिष्कार कर देता है। वो मुक्ति पद पर देखता है, वो आंतरिक मुक्ति पद कहलाता है। इस पद पर ना तो इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण रहता है न विकर्षण। प्रत्युक्त मन सत्य कृष्ण में प्रेम पूर्ण तल्लीनता एवं भक्ति द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की महती इच्छा रहती है। जो व्यक्ति कृष्ण की सत्यता को त्यागता है उसे मानसिक चिंतन के राज्य में व्यर्थ घूमना पड़ता है। जो व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि प्रत्येक वस्तु के आधार रूप परम सत्य भगवान कृष्ण है, वो इस भ्रांत धारणा से मोहग्रस्त होता रहेगा कि कुछ ऐसा है जो कृष्ण नहीं है। प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है
और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। ये साधारण ज्ञान की वास्तविक अस्तित्व की स्थिति है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। इस स्थिति में आने से वो कृष्ण की सत्यता को समझ जाता है। एक ये जो बताया है, जो व्यक्ति सर्वत्र परम सत्य कृष्ण को देखता है वो आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के मोहों का बहिष्कार कर देता है। बाह्य तो समझ आता है, आंतरिक मोह कौन सा है? आंतरिक मोह जो भी है वो दोनों को बहिष्कार करता है। यहाँ पर क्योंकि शब्द था पहले, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के द्वंद्व, ये द्वंद्व दो उसको बहिष्कार कर देता है। एक चार्य निकेत यहाँ पर चार्य की जगह अगर आप चार्य पढ़ेंगे तो य की जगह अ आ जाएगा, और शब्द यहाँ अनिकेत है, इसलिए हमको वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। एक चारि अनिकेत साधु प्रमत्तो गुहाशय अलक्षण अलक्ष्यमान आचार्य मुनि एको अल्प भाषण। एक मेरे साथ, एक चारि अनिकेत एक चारि अनिकेतः साधु प्रमत्तो गुहाशय प्रमत्तः गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्य अलक्ष्मणाचार्य मुनि ही, तो र उड़ जाएगा, मैं विसर्ग लगाऊंगा। मुनि ही एको अल्प भाषण। मुनिरेको भाषणः एक अकेला चारि विचरणशील अनिकेतः बिना स्थिर निवास के साथ होए अप्रमत्तः अत्यंत सतर्क होने से गुहाश आशय एकांत रहते हुए अलक्ष्यमाणा बिना पहचाना जाकर आचार्य अपने कार्यों से मुनि एक एक संगी रहित अल्प बहुत कम भाषण बोलते हुए संत पुरुष को अकेले रहना चाहिए। संत पुरुष को अकेले रहना चाहिए और किसी स्थिर आवास के बिना और किसी स्थिर आवास के बिना निरंतर विचरण करते रहना चाहिए। निरंतर विचरण करते रहना चाहिए। हाँ, विचरण का एक्चुअली पर्पस तो ये है कि औरों को भी शिक्षा दे, ये है विचरण का असली मतलब। जैसे ये अवधूत आया, यहाँ यदु राजा ने इतना बात करके इतना उनसे बुलवाया, इतना बोले वो, लेकिन अदरवाइज वो बोलते नहीं। सतर्क होकर उसे सतर्क होकर उसे एकांतवास करना चाहिए एकांतवास करना चाहिए और इस तरह से कार्य करना चाहिए कि इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वो अन्यों द्वारा पहचाना या देखा न जा सके। अन्यों द्वारा पहचाना या देखा न जा सके। सके। कब होगा ऐसा? जब मेरे में दिखावा नहीं होगा। मैं दिखावा करूंगा तो लोग जानेंगे, हाँ ये ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं, वो दिखावा करेगा ही नहीं। उसे संगियों के बिना इधर उधर जाना चाहिए और जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है सबके लिए। जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलना चाहिए। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा तात्पर्य। युवा लड़की की शंख चूड़ियों से संबंधित पूर्ववर्ती कथा यह बतलाती है कि सामान्य योग विधियों में लगे हुए साधु पुरुषों को भी अकेले रहना चाहिए, जिससे झगड़े या उत्पात से बचा जा सके। दूसरे शब्दों में, सामान्य योग विधियों में लगे हुए व्यक्तियों को एक दूसरे की भी संगति नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक
परोक्ष रूप से उस सर्प को बतलाता है जो मनुष्यों से हमला किए जाने के भय से एकांत में रहता है। इस दृष्टांत से हम यह सीखते हैं कि संत पुरुष को सामान्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। उसे स्थायी आवास बनाने से भी बचना चाहिए और उसे अन्यों द्वारा अनदेखा रहकर विचरण करना चाहिए। संसार में हमारी व्यवस्थता ही हमारे दुख का कारण है। ऐसी व्यवस्थता से हमारे जीवन का असली उद्देश्य यानी कृष्ण भावनामृत नष्ट होता है। मनुष्य को चाहे कैसे जैसे भी हो सके भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम से गहरे लगाव को छोड़ देना चाहिए। उसे वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों की शरण लेने से उसका मंगलमय जीवन शुरू होगा। अपने जीवन को वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार व्यवस्थित करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला डग भर सकता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को ईमानदारी का पेशा अपनाना चाहिए और उसे अपना यौन जीवन या तो ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी की भांति पूर्णता त्याग कर या फिर विवाहित ग्रस्त के रूप में व्यवस्थित करना चाहिए। अपना पेशा तथा अपने निजी जीवन को नियमित बनाए बिना कुव्यवस्था बनी रहेगी और आध्यात्मिक प्रगति कर पाना कठिन हो जाएगा। भौतिक समाज मैत्री तथा प्रेम के प्रति लगावों का आधार भौतिक जगत में दीर्घकालीन अनुभव होते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में रोड़े बनते हैं और यदि उन्हें उसी रूप में रहने दिया जाता है तो आध्यात्मिक प्रगति अत्यंत कठिन हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण तथा उपदेश से यह शिक्षा दी है कि भक्त को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करने से परम सिद्धि के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है। इस तरह मनुष्य को सामान्य सामाजिक प्रथा से ऊपर उठना होगा जो जीव को व्यर्थ की इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो यह है, और इसमें जो दिया है कि व्यस्तता, बहुत व्यस्त रहना गलत है। भौतिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। जब भौतिक जीवन में आप बहुत ही बिजी रहते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है, भगवान की तरफ पीठ लग जाती है आपकी। इतना व्यस्त नहीं रहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा 8 घंटा सोने आपका, जिसमें सोना उठना बाथरूम सब कुछ 8 घंटा। 8 घंटा आप काम, जो आपका वृत्तिपरक कार्य है, जहां भी आप काम करते हैं, 16 घंटा हो गया। 8 घंटा अपने को दीजिए भक्ति के लिए। 8 प्रभुपाद ने दिया है ये तरीका। तो ये इतना व्यस्त मत करिए कि आप 12 घंटा अगर काम में लग गए तो आपके पास समय कम रहता है अपने लिए। जो अपने लिए हम मनुष्य रूप में हमको मनुष्य रूप मिला है, इसका फायदा उठाने के लिए हमको 8 घंटा अपने लिए चाहिए, जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकें। वो अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा सारा पर्पज मनुष्य रूप में पैदा होने का खत्म हो जाता है। गृह आरंभो हि दुखाय विफलः च अध्रुव आत्मनः सर्पः परकृतं वैश्म प्रविश्य सुखम एधते। गृह आरंभो हि दुखाय गृहारम्भो हि दुःखाय विफल च अध्रुव आत्मनः विफलश्चाध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वैश्म सर्पः परकृतं वेषम् प्रविश्य सुखम एधते। प्रविश्य सुखमेधते। गृह, घर का आरंभ, निर्माण ही निश्चय ही दुखदायी विफल व्यर्थ च भी अध्रुव अस्थायी आत्मन जीव का सर्प सांप परकृतम अन्यों द्वारा बनाया गया रेशमा घर प्रविश्य घुसकर सुखम सुखपूर्वक एधते दिन काटता है। जब नश्वर शरीर में वास करने वाला मनुष्य
जब नश्वर शरीर में जब वास करने नश्वर वाला में वास शरीर करने में वाला वास करने वाला मनुष्य सुखी घर बनाने का प्रयास करता है तो सुखी घर बनाने का प्रयास करता है तो उसका परिणाम उसका परिणाम व्यर्थ तथा दुखमय होता है। व्यर्थ तथा दुखमय होता है। हाँ, ये हम समझते हैं सब। ये हमने किया क्योंकि हम ग्रस्त में हैं, हमको पता है। हमने अपना परमानेंट घर बनाने का प्रयास नहीं किया, बनाया है। उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, वक्त वक्त में कठिनाई। किंतु सांप अन्यों द्वारा किंतु सांप अन्यों द्वारा बनाए गए घर में घुस जाता है बनाए गए घर में घुस जाता है और सुख पूर्वक रहता है। और और सुखपूर्वक रहता है। हाँ, ये पता नहीं, ये उदाहरण मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सांप तो अन्यों के घर में घुसता है। अक्सर अक्सर चूहे के घर में चूहा बनाता है छेद रहने का, सांप घुसता है, चूहे को भी खा जाता है और वहां आराम से रहता है। ये ऐसा हमको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन तात्पर्य पढ़ते हैं क्यों ऐसा कहा गया। हरे कृष्ण कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य माता श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। सर्प में अपना घर बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, अपितु वो अन्य प्राणियों द्वारा बनाए गए उपयुक्त स्थान में रहता है। इस तरह वो घर बनाने की झंझट अपने सिर मोल नहीं लेता। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इंगित करते हैं कि यद्यपि भौतिकतावादी लोग बिजली, परिवहन, हवाई जहाज इत्यादि का आविष्कार करने और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में अपार कष्ट झेलते हैं, किंतु अंततः ये सारी वस्तुएं उन वैष्णवों की सुविधा के लिए है जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। कर्मीजन सदैव ऐसा कष्ट उठाएंगे और भक्तगण ऐसे श्रमदान उत्पादन को भगवान की सेवा में लगाकर उन्हें ही अर्पित करते रहेंगे। भक्तगण जीवन की परम सिद्धि की चिंता में लगे रहने से भौतिक प्रगति के लिए स्वयं संघर्ष नहीं करते। दूसरी ओर भक्तों को प्राचीन काल की संयमित जीवन शैली का बनावटी रूप से अनुकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भक्त का लक्ष्य अच्छे से अच्छे तरीके से कृष्ण की सेवा करना है। इसलिए भक्तगण सुंदर महलों एवं सभी प्रकार के ऐश्वर्य को किसी निजी लगाव के कारण नहीं ग्रहण करते, अपितु इसलिए इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का भोग करने की इच्छा रखता है तो वो शुद्ध भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। भौतिकतावादी लोग तथाकथित योगाभ्यास का दुरुपयोग अपनी काम शक्ति को जागृत करने अथवा अपने विगत बद्ध जीवन का व्यर्थ स्मरण करने के लिए करते हैं। इस तरह वे इंद्रिय तृप्ति की अनंत खोज के लिए योग का उपयोग करते हुए मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। बहुत धन्यवाद अच्छा तात्पर्य है। प्रभुपाद को ये प्रश्न बहुत आते थे। एक बार उनसे कहा कि क्यों उनका कोई शिष्य बहुत बड़ी गाड़ी लेके आया उनके लिए। प्रभुपाद को जो ये न्यूज ये करस्पॉन्डेंट होते थे, ये प्रभुपाद को पूछते थे, क्योंकि एक तो आप कहते हो कि अटैचमेंट मत करो, आप इतनी बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों में घूमते हो। प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए वो गाड़ी हो, पर्पज मेरा एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है। वो गाड़ी हो, वो हवाई जहाज हो, वो कोई हो, ये मैटर नहीं करता। अगर मैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, गाड़ी से जा सकता हूँ। लेकिन अगर पैसा है तो उसमें खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप ये काम कृष्ण भावना के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हवाई जहाज से आप जाते हैं,
आप ज्यादा जगह जा सकते हैं, ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। ये प्रभुपाद ने किया बात में, मेरे ख्याल से 14 बार उन्होंने पूरे संसार में भ्रमण किया था। क्योंकि फिर हालत ऐसी हो गई थी कि प्रभुपाद को लोग बुलाते थे, टिकट भेजते थे, तो वो जाते थे और मंदिरों की स्थापना करते थे और हर जगह प्रवचन देते थे। तो ये तब उनसे प्रश्न बहुत पूछा। ये करस्पॉन्डेंस जो होते हैं, ये वो पूछते थे कि आप ऐसे सुख से जीवन रहना चाहते। प्रभुपाद ने कहा हमें इससे अटैचमेंट नहीं है, ये नहीं है। ये घर अगर रहने के लिए इंतजाम है किसी होटल में, अच्छे कमरे में, हमें उस कमरे से या उस बिस्तर से कोई अटैचमेंट नहीं है। नहीं होगा, हम फर्श पर लेटते, हम तो साधु लोग हैं, हम तो लेटते फर्श पर हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो अगर कहीं हमें उससे अटैचमेंट नहीं है, तो साधु का ये बात बहुत अच्छी है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी, कुछ कमेंट है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कमेंट प्रभु जी ऐसा है कि अगर तात्पर्य नहीं पढ़े जाए तो कोई भी भ्रमित हो जाएगा इसके अनुवाद से। तात्पर्य मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी का मूड को कितना अच्छे से उन्होंने आगे बढ़ाया हाँ, है। बिल्कुल सही बात। ये योग मिश्र भक्ति मिश्र योग का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा भक्ति योग से जुड़ा कर डाला है कि जैसे एकांत में जाना, एकांत में विचरण करना, मतलब माने वो क्या करना है हमें। बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में खास करके, क्योंकि अवधूत ब्राह्मण का जो भी अभिविरक्ति के बारे में जो भी बता रहे हैं और भक्ति योग में हम जैसे सीखते हैं उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन उसको अंतर हाँ, कैसे उसको भक्ति योग में हमें लगाना है वो बहुत सुंदर तात्पर्यों में बताया है प्रभु जी। हाँ, तो वो तात्पर्य बहुत क्योंकि जो वो अवधूत यूज कर रहे हैं उसका हम भक्ति योग में उससे क्या ले सकते हैं, वो जी। बहुत जरूरी है ये और बात। एक इसमें एक 12th श्लोक में तात्पर्य में बताया है कि जो लोग व्यावहारिक मनोविज्ञान के में अनुभवी है वो अनियंत्रित मन के खतरों से परिचित है। माने साइकोलॉजी भी यहाँ पर आता है कि उस मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। भले ही प्राणायाम या फिर अष्टांग योग से भले ही मन को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जैसे छठे अध्याय में अर्जुन खुद बोलते हैं कि चंचलम ही मना कृष्णम, और भगवान बोलते हाँ ये सच है तुम बोल रहे हो। तो भक्ति योग में तो मन को ऐसे ही जैसे आप बताए कि अमरीश महाराज जी ने जैसे सवई मना कृष्ण पदारविंद, भगवान के ऊपर मन लगा दिया तो इंद्रिया भी वो भगवान की सेवा में लग जाती है। तो इसको भक्ति योग से जुड़कर ही हमें देखना चाहिए सभी चीजों को, क्योंकि नहीं तो फिर कई कई चीजें हैं इसमें किसी को भ्रमित हो सकता है कि हाँ ये अच्छा है, चलो मन नियंत्रित नहीं है तो चलो अब प्राणायाम करता हूँ, ये करती हूँ तो मन कंट्रोल में आ जाएगा और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रभु जी भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। करेक्ट, क्योंकि जो इसमें दिया है, घर की जरूरत नहीं दूसरे के घर में घुस जाओ, वो मुझे वो लगा, क्योंकि अ, ये रूप गोस्वामी ने भी ये इसका दिया है
कि बहुत जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएं, उन्होंने इस चीज पर वो किया है। लेकिन क्या है कि व्यवस्था आपको, जब आप कहीं पर आप अगर कोई एक ग्रुप है, आप भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो लोग आपके पास आना चाहते हैं, इसलिए आपके पास रहने की जगह चाहिए जहां पर आप कह सकते हैं कि आप यहाँ आइए, वहां पर हम आपसे मिल सकते हैं, कोई आपसे मिलना चाहते हैं। बेसिक पर्पज ये है, एक तो भगवान की वहां पर नियमित रूप से भगवान की पूजा हो सकती है, भगवान का जो भी प्रभुपाद ने बताया है वो एक जगह तो चाहिए जहां पर ये होना चाहिए। तो ये जो सांप का है दूसरे के घर में घुसना, वो नहीं। हालांकि ये एक बताया गया है, बाबर ने शायद बोला, बाबर ने, जो मूर्ख लोग हैं वो घर बनाते हैं, और जो बुद्धिमान है वो उन घरों में किराए में रहते हैं, ऐसे करके उन घरों में रहते हैं, किराए में रहते हैं, ऐसा करके। लेकिन ये जब आप भक्ति मार्ग पर कोई प्रश्न पूछता है तो फिर आप मंदिरों का क्यों निर्माण करते हैं? मंदिरों का निर्माण इसलिए नहीं होता है कि वहाँ भक्त लोग कोई ऐश्वर्य के लिए अपना ऐश्वर्य जमाते हैं, बिल्कुल नहीं। भक्त लोगों की अगर आप उनकी जीवन शैली देखते हैं तो बहुत, जिन माँ बाप के बच्चे वो हैं उनको उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं जब उनको देखते हैं, वो उनका बच्चा फर्श पर बिना किसी गद्दे के लेटता है। तो इतने वो अपने उस ढंग से रहते हैं, उनको कोई चीज़ों से, इन चीज़ों से सरोकार है ही नहीं, क्योंकि भक्ति में जो लगे हैं उनके लिए ये चीज़ें मैटर बिल्कुल नहीं करती हैं। मुझे आप एक सबका बात यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये भी आई थी कि भक्तों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जैसे पुराना वैदिक कल्चर था वैसे एकदम गरीब की तरह, भिखारी की तरह रहना चाहिए। हाँ, ये भी आया था। वो तो उसका तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह आंसर दिया है। तो क्योंकि जो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, प्रभुपाद ने कहा इनका उपयोग अगर भक्ति के लिए होता है बिल्कुल सही है, तो अगर भक्ति के लिए नहीं है तो फिर वो ऐश्वर्य है, ये बात। तो उसका तो भक्त लोग उनका यूज करते हैं, वो हवाई जहाज से सफर करते हैं, वो करते हैं, लेकिन पर्पज उनका ये है, अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। उमा माता जी आपसे कब सुनेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।